कभी एक छोटे से गांव में 5 गरीब बहुएं रहती थीं। पार्वती, गीता, कमला, राधा और सावित्री। पांचों के पति खेतों में मजदूरी करते थे और दिन भर की थकान के बाद जब घर लौटते तो बहुएं उन्हें हंसाकर उनकी थकान मिटा देतीं। गांव के लोग कहते थे, इन पांचों बहुओं का दिल सोने का है, बस किस्मत आम जैसी खट्टी मीठी है। गांव के बीच में उनका छोटा सा मिट्टी का घर था। छत टूटी हुई, दीवारों में दरारें, लेकिन दिल में बड़ी बड़ी उम्मीदें। पांचों बहुएं रोज मिलकर घर का काम करती, बच्चों को संभालती और कभी कभी हंसी मजाक में दिन गुजार देती। एक दिन जब धूप बहुत तेज थी, पांचों बहुएं आंगन में बैठी थीं। पार्वती बोली, देखो बहनों, अगर हमारे पास भी पक्के घर होते जैसे शहर में लोग रहते हैं तो कितना अच्छा होता। गीता ने हंसते हुए कहा, हाँ, और अगर घर आम से बना होता तो मजा ही आ जाता। दीवार तोड़ो और खाओ। सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। सावित्री बोली, अरे दीवार छोड़ो, मैं तो आम की साड़ी पहनूंगी, महकती हुई, पीली पीली। कमला बोली, और मैं तो आम का फ्रिज चाहती हूँ जिसमें आम का जूस, आम की कुल्फी, आम की मिठाई रखूंगी। पांचों हंसते हंसते लोटपोट हो गईं। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये हंसी एक दिन सपना बनकर सच्चाई में बदल जाएगी। उस रात गांव में बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे। पांचों बहुएं एक कमरे में बैठी थीं। कमला बोली, मौसम कितना डरावना है, चलो कुछ कहानी सुनाते हैं। सावित्री ने कहा, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हमें कोई जादुई वरदान मिले। पार्वती ने धीरे से आंखें बंद की और बोली, हे आम देवता, हमारे जीवन में भी थोड़ी मिठास भर दो। हमें भी कुछ ऐसा दे दो जिससे हमारा गांव हंसे, खुश रहे। अचानक बाहर से एक तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप खुल गया। आसमान से एक चमकीला पीला गोला उतरा और आंगन में गिरा। वो था एक सुनहरा आम। उस आम से आवाज आई, पांचों बहुएं, तुम्हारी सच्चाई और हंसी ने मुझे बुलाया है। तुम लोगों को मैं एक वरदान देता हूँ। जो भी चीज तुम चाहोगी वो आम के रूप में तुम्हारे पास आ जाएगी। सब चौंक गईं। गीता बोली, मतलब हमारा घर भी आम से बन सकता है? आवाज बोली, हाँ। राधा ने पूछा, और साड़ी? आवाज ने हंसकर कहा, वो भी। सावित्री उछल पड़ी, तो फिर फ्रिज भी होगा आम वाला? हाँ, आवाज गूंजी, लेकिन याद रखना, ये वरदान केवल तब तक रहेगा जब तक तुम लोग सब मिलकर खुश रहोगी। अगर लालच करोगी तो सब गायब हो जाएगा। फिर वो चमकीला आम हवा में घुल गया। अगली सुबह जब सूरज उगा, पांचों बहुएं बाहर आईं और सामने जो नजारा था वो देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका पुराना मिट्टी का घर अब आमों से बना चमकता हुआ घर बन चुका था। दीवारें सुनहरी, छत पर हरे पत्ते और खिड़कियों से आमों की खुशबू आती थी। पूरा गांव देखने दौड़ पड़ा। अरे देखो, पांचों गरीब बहुओं का घर तो आमों से बन गया। ये तो कमाल हो गया। गांव के बच्चे उछल उछल कर आम तोड़ने की कोशिश करने लगे, पर घर से एक मीठी आवाज आई, सिर्फ बहुएं ही इसका आम खा सकती हैं। पांचों बहुएं मुस्कुराईं। पार्वती बोली, चलो बहनों, अब आम की दीवार नहीं, आम की साड़ी सिलवाते हैं। गीता बोली, हाँ, ताकि जब चले तो खुशबू फैलती जाए। उन्होंने घर से कुछ आम लिए और जैसे ही सुई धागे से सिलाई की, आम अपने आप साड़ी के रूप में बदल गए। अब पांचों बहुएं पीली हरी आम की साड़ी में लिपटी गांव की सबसे अनोखी और प्यारी महिलाएं बन गईं। सावित्री बोली, बहनों, घर और साड़ी तो बन गए, अब फ्रिज भी चाहिए ताकि गर्मी में ठंडा जूस पी सके। पांचों ने मिलकर प्रार्थना की। तभी घर के कोने में एक आम की बेल उगी और उससे धीरे धीरे एक चमकता हुआ फ्रिज बन गया, जिसका दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा और आम की खुशबू निकलती थी। अंदर क्या था? आम का जूस, आम की कुल्फी, आम की लस्सी, आम का अचार, आम की बर्फी, हर चीज। गीता बोली, अब तो हमारा नाम होना चाहिए 5 आम बहुएं। सब हंस पड़ी। गांव के बच्चे उनके पास आने लगे।
आंटी एक आम की मिठाई दो, दीदी आम का रस पिलाओ। पांचों बहुएं सबको बांट देती। उनका घर पूरे गांव की खुशी का केंद्र बन गया। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, कहानी में मोड़ आता है। एक दिन जब गांव के कुछ लालची लोग उनके घर आए तो उन्होंने कहा, इतने आम हैं, बेच दो, अमीर बन जाओ। यहीं से कहानी का दूसरा चरण शुरू होगा, जहां पांचों बहुएं लालच, सच्चाई और मिलजुल कर रहने की सीख देती हैं। आम वाले घर की खुशबू पूरे गांव में फैल चुकी थी। जहां भी लोग जाते वहां आम की महक पहले पहुंच जाती। पांचों बहुएं अब गांव की शान बन चुकी थी। हर कोई उन्हें आम बहुएं कहकर बुलाने लगा था। लेकिन जैसे हर मीठी चीज में थोड़ा खट्टापन होता है, वैसे ही उनके जीवन में भी एक नई परीक्षा आने वाली थी। लालची सेठ और उसका चालाक बेटा। गांव के बाहर एक अमीर सेठ रहता था। नाम था सेठ धनराज। उसका बेटा था चंपक, जो थोड़ा चालाक और लालची था। जब उसने सुना कि 5 गरीब बहुओं का घर आमों से बना है तो उसकी आंखें चमक उठी। पिताजी, चंपक बोला, अगर मैं उस घर से कुछ आम तोड़ लूं तो हम पूरे साल आम बेचकर अमीर से भी अमीर हो जाएंगे। सेठ हंसते हुए बोला, ठीक है बेटा, कोशिश करके देखो, लेकिन ध्यान रहे वो घर जादुई है, आसानी से हाथ नहीं आएगा। चोरी की कोशिश। रात के अंधेरे में चंपक और उसके 2 साथी बहुओं के आम वाले घर के पास पहुंचे। आसमान में चांद चमक रहा था और घर के आमों से हल्की रोशनी निकल रही थी। चंपक ने धीरे से एक आम तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही उसने आम छुआ, घर ने जोर से आम की आवाज की और चंपक हवा में उछलकर पास के पेड़ से जा टकराया। उसके साथी भाग गए और वो डर के मारे भागता हुआ सेठ के पास पहुंचा। पिताजी, वो घर बोलता है। सेठ ने कहा, बकवास बंद कर, कल दिन में चलते हैं, देखते हैं ये माजरा क्या है। अगली सुबह गांव में चर्चा। अगले दिन गांव के लोग इकट्ठा हुए। सेठ धनराज बोला, ये आम घर तो बस जादू की चाल है, इन बहुओं ने जरूर कोई टोना टोटका किया है। लोग डरने लगे। तभी 5 बहुएं बाहर आईं। उनकी आम की साड़ियाँ धूप में चमक रही थी। पार्वती बोली, सेठ जी, ये घर भगवान की देन है, किसी टोने की नहीं। ये आम मेहनत, सच्चाई और एकता का फल है। गीता ने हंसते हुए कहा, अगर कोई लालच करेगा तो ये घर अपने आप सजा देगा, हमने चेतावनी दी थी। गांव वाले समझ गए, पर सेठ के मन में अब भी लालच बाकी था। आमों की बरसात। एक दिन शाम के वक्त जब 5 बहुएं घर के बाहर बैठी हंसी मजाक कर रही थी, तभी आसमान में काले बादल छा गए। अचानक बिजली चमकी और बादलों से आमों की बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या? सावित्री बोली। गीता ने अपनी साड़ी फैलाकर आम इकट्ठे किए। पूरा गांव दौड़ पड़ा। बच्चे उछल रहे थे, बूढ़े टोकरी लेकर भागे और औरतें हंसते हंसते आम समेटने लगी। 5 बहुएं बोली, शायद आम देवता खुश है कि हम सब खुश हैं। खुशियां बांटने का उत्सव। बहुओं ने तय किया कि वो गांव में आम उत्सव मनाएंगी। हर कोई आम की डिश बनाएगा। किसी ने आम का अचार, किसी ने आम की लस्सी, किसी ने आम की मिठाई। बच्चों ने आम की टोपी बनाई और बुजुर्गों ने आम के पत्तों से झूले सजाए। शाम को गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। 5 बहुएं मंच पर आईं और सबने उन्हें तालियों से स्वागत किया। पार्वती बोली, हम गरीब थे पर हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। अगर दिल सच्चा हो और सब मिलजुल कर रहें तो आम भी घर बन सकते हैं। गांव गूंज उठा, आम बहुएं की जय। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सेठ धनराज के मन में अभी ईर्ष्या थी। वो बोला, अगर ये सच में भगवान की देन है तो मैं भी खुद ऐसा घर बनाऊंगा। उसने गांव के सबसे बड़े कारीगर बुलाए और कहा, मुझे भी आमों से बना घर चाहिए, पैसे की कोई कमी नहीं। कारीगर बोले, सेठ जी, ये आम तो आम नहीं, वरदान है, इन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। सेठ गुस्से से बोला, तो मैं चुरा लूंगा। फिर से अंधेरी रात। उस रात सेठ ने खुद चोरी की ठानी। वो अकेला चुपके से आया और दीवार से एक आम तोड़ लिया। पर इस बार घर गुस्से में कांप उठा और आसमान से आवाज आई, धनराज, तूने लालच किया है, अब तू देख क्या होता है। वो आम अचानक फट गया और सेठ पर जूस की बरसात हो गई। जब उसने खुद को देखा तो वो पूरी तरह पीला आम बन चुका था, लेमन। सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा सेठ धनराज के घर के सामने एक बड़ा आम खड़ा है। 5 बहुएं हंस पड़ी, देखो अब सेठ खुद आम बन गया। गांव के बच्चे दौड़े आए, देखो सेठ आम अंकल बन गए। सेठ ने हाथ जोड़ लिए, मुझे माफ कर दो बहनों, मैं लालच में अंधा हो गया था। माफी और नई शुरुआत।
पांचों बहुओं ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है सेठ जी, हम आपको माफ करते हैं, पर याद रखिए असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल की मिठास में होती है। तभी आम देवता की आवाज गूंजी, बहुत खूब, तुम पांचों ने एक बार फिर साबित किया कि सच्चाई सबसे बड़ा जादू है। सेठ अपने रूप में लौट आया और बोला, अब मैं भी गरीबों की मदद करूंगा, आम बांटूंगा, मिठास फैलाऊंगा। अब गांव का नाम पड़ गया आमपुर और हर साल वहां 5 बहुओं का आम उत्सव मनाया जाता। गांव में हर घर के बाहर लिखा रहता, लालच मत करना वरना आम बन